बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर खान। तो मैं मौजूद हूं सीपे के साथ लमी छपड़ा बाला रोड पर। यहां से छपड़ा बाला की तरफ जाने के लिए ये रोड तामीर किया था नेशनल हाईवे वालों ने, और इसकी तामीर यहां से की थी। और ये यहां पर कच्ची मिट्टी डंप की हुई थी, और जिस वजह से गुज़श्ता मानसून की बारिशों के मौसम में जब ये नाला आया तो ये सब कुछ बहा कर ले गया, और ये छपड़ा बाला और कोलियाँ और दीगर बहुत सारे गांव हैं, उनका राब्ता यहाँ से मुनक़ते हो गया। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई। उस वक्त भी हमने ये आवाज़ उठाई थी, इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, ये रोड बिल्कुल इसका राब्ता कट गया था। फिर मकामी तौर पर मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तय करके मुतबादल रास्ता तैयार किया। कुछ देर बाद मैं आपको उस मुतबादल रास्ते की तरफ ही लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, मोतबर शख्सियात, ज़िम्मेदार शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। हालिया बारिशों से मज़ीद नुकसान हुआ है। इन्होंने जो मुतबादल रोड बनाया था वो भी पानी के बहाव में बह गया है, और अब जो लोग छपड़ा बाला में थे, कोलियम में थे, बहुत सारे दर्जनों यहाँ पे देहाती इलाके हैं, वो उन इलाकों का राब्ता कट चुका है। वहाँ पर जो लोग ऊपर थे ऊपर फंस कर रह गए हैं, गाड़ियाँ ऊपर बंद हो गई हैं। आजकल इम्तिहानात भी बच्चों के शुरू हैं, वैसे भी स्कूलों को आना जाना होता है। लोगों का जो राशन है घर का लेके आने जाने का, वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल राब्ता बंद हो गया है। ये मेरे साथ यहाँ पर मकामी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ये रोड बंद हुआ, आपने मुतबादल रास्ता निकाला, क्या आपने इन इदारों को, जो आपके इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, आपने उनको बताया, आपने अपने ज़िम्मेदारों को बताया, आपने मुंतखब नुमाइंदों को बताया, और आज पोजीशन ये है कि आप बिल्कुल आपका राब्ता शहरों से कट कर रह गया है। आप तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई, बात इस तरह है कि ये तो पहले तो हमारे साथ ऐसी ज़्यादती की गई कि जब ये रोड सीपैक बना, इसके आसपास के मज़ाफ़ात के जितने रोड थे वो बन गए, हमारा रोड रह गया। तो इस चक्कर में हम लोग काम बाला, एबटाबाद, इस्लामाबाद, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ तक हम लोग गए नहीं। हमने अपनी दरख्वास्तें पहुँचाई कि छपड़े बाला तो बिल्कुल ही कोई रोड बनाया ही नहीं है। लंबी, चिनारकोट, जितने मज़ाफ़ात एरिए के रोड थे वो तो बना दिए, हमारा रह गया। उसके बाद साल के बाद हमारी दरख्वास्तों पर अमल होना शुरू हुआ मौलाना नासिर की क़यादत में। जब वो लोग आए तो इन्होंने ये कच्ची डंपिंग पे, ये आप जो देख रहे हैं, इस पे इन लोगों ने कच्ची डंपिंग पे सीमेंट डलवा कर हमारे को आर्जी तौर पे रोड बना दे दिया। उस अगले फ्लड से जब फ्लड आया तो वो सब कुछ बहा के ले गया। हम लोग फिर गए मौलाना नासिर की क़यादत में इन लोगों को काम बाला तक अपनी दरख्वास्त पहुँचाने की। गालिबन मेरा दूसरा भाई इस्लामाबाद तक गया है, समील शाह भाई, तो वहाँ तक अपनी दरख्वास्तें पहुँचाई। उसके बाद NHA वाले, दूसरे नेशनल हाईवे वाले आते रहे जाते रहे, फ़ोटो सेशन होता रहे, चाइना वाले भी आए, फ़ोटो सेशन होते होते हमारा कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने दूसरा एक मकाम है जो आप अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे हम आपको, उस पर हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रोड बनाया। वो रोड बनाया, इस फ्लड में वो भी सब कुछ बहा के ले गया। पहले वाला रोड सीपैक ने अपने नीचे दे दिया। अब उसके बाद आज अभी ये पोजीशन है कि हमारे गांव के 8 दिन हो गए तकरीबन, खाने पीने का राशन, बच्चों का इम्तिहान, सब कुछ आप देख रहे हैं। ये इधर से कोई इंसान तो दूर की बात है, कुत्ता भी नहीं आ सकता है। वो आगे जाएंगे वो वहाँ भी देखेंगे, क्योंकि कोई परिंदा भी उधर नहीं जा सकता। तो 8 दिन से हमारे गांव में ना आटे की किल्लत है, राशन की किल्लत है, बीमार चारपाइयों पे पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते, सब बच्चों का इम्तिहान है। मास्टर साहब फ़ोन कर रहे हैं कि हम इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, हमारे बच्चे जा ही नहीं सकते। अभी फ्लड है, ये आप देख रहे हैं, ये कटे, इनमें से बच्चे कैसे गुजरेंगे? तो हम इस रोड से कितनी आबादी है जो मुंसलिक है? इस रोड से तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 25 गांव हैं जो इस रोड से मुंसलिक हैं। 20 से 25 गांव, जिनमें नाम भी गिन सकता हूँ, कोलियाँ, खेतरा, ये अपना क्या डोबा, शिंगरी, डूंगा, अपना कुमरी, मतलब क्या बोलते हैं, नली, नला, मतलब बहुत सी आबादी, दना सरबिलन तक लोग, ये 25-30 गांव हैं। डारे तक इधर से आते हैं, मगर हमारा कोई पहुँचने, डुंगाली, बहुत से गांव हैं। अभी मेरे जहन में इतने कम हैं, गांव बहुत हैं। तो अभी इतना भी हाल कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं आ रहा कि यार आपके साथ 8-10 दिन से क्या हो रहा है। अभी हम लोग मुतल्लिका महकमे तो अपनी जगह, यहाँ आपके इस लोकल इलाके जो नुमाइंदे हैं, फिर आपके सूबाई मेंबर हैं, फिर आपके मरकज़ी मेंबर हैं, उस वाले तक आप गए हैं, उन्होंने आपकी कोई बात सुनी है, नहीं सुनी? अभी आप सरदार साहब से पूछ सकते हैं कि अगले फ्लड से हम सरदार साहब के पीछे भी गए कि सरदार साहब हमारा आकर हाल देखें कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, आप इसको क्या बनाएं। तो उसने कहा 7, 8, 10, 15 दिन हमारा चेयरमैन रजीम शाह भी गया उसके पास, तो 8-10 दिन करेंगे, 20 दिन में करेंगे, ये करेंगे। फिर उसके बाद हमने अपने इलाकाई सतह पे कोई आदमी नहीं है जो चेयरमैन या मेंबर या MNA MPA छोड़ा हो। हमने सबको सबसे अब मायूस हो गए। अब आप क्या कर रहे हैं? अभी हम अपनी मदद आपके तहत लोग अभी आए हैं तो अपना तीसरा रास्ता अपने हाथों से बना रहे हैं।
उसमें गाड़ी गिरने का भी खतरा है, सब मामलात हैं, मगर क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते। NHA वाले अलग से और NHA वाले अलग से रुकावट डाल रहे हैं कि जैसे ही काम शुरू किया तो उनकी गाड़ी आके खड़ी हो गई है कि भाई यहाँ से रोड नहीं बनाए बगैर इजाज़त के। किससे इजाज़त ली है भाई? इजाज़त लेने का मकाम तो है नहीं, यहाँ हंगामी सूरत है, हंगामी सूरत हाल है। अब यहाँ देखें, ये आपके सामने, यहाँ से तो इंसान गुजर नहीं सकता। दूसरा रास्ता बनाया, वो भी यही हाल है। अब तीसरा बना रहे हो, बजाय ये कि हमारी हेल्प की जाए, मदद की जाए, उसको नहीं कर रहे और उसको मना कर रहे, बनाने से रोक रहे हैं। तो फ्लड में अपनी आवाम की मदद करती हैं, हमारी हुकूमत हमको भूखा मार रही है। हमें दुख इस बात का है, क्या हम ये पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल, आपने मकामी लोगों की बातें सुनी हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, गुलाम रसूल आगे आ जाएं। ये आप देखें, ये रोड बनाया था और ये कच्ची डंपिंग थी, कच्ची मिट्टी यहाँ पे डाली हुई थी। और उस वक्त इतने बड़े बड़े इंजीनियर, उनको सोचना चाहिए था कि इतनी कच्ची ज़मीन पे लाखों रुपए गवर्नमेंट को उन्होंने क्यों ज़ाया किए। और ये पानी में पिछले फ्लड में बह गया था। जब ये बह गया तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता, मुतबादल रास्ता, मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये मुतबादल रास्ता बनाया। ये मुतबादल रास्ता मैं अभी आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, जो मुतबादल रास्ता बनाया था, जिससे कुछ को आ जा सकते थे, लोग अपना राशन घर का ले जा सकते थे, मरीजों को लेके जाते थे। लेकिन हालिया बारिशों की वजह है वो भी पानी में बह गया है। और अब ये मुतबादल रोड बना रहे हैं। मुतबादल रोड की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये CPEC से लमी की तरफ रोड आ रहा है। ये रोड यहाँ से आके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आके, यहाँ से हम राइट मोड़ते हैं तो ये लमी की तरफ चला जाता है। और ये आगे जो है ना, ये छपड़ा बाला और छपड़ा बाला की दीगर जो बस्तियां हैं उसकी तरफ ये रोड जा रहा है। तो फिर ये छपड़ा बाला की तरफ रोड जा रहा है। ये भी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने इस रोड को यहाँ से निकाला था, जिससे इनकी आमदरफ्त इसी रास्ते से होती थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं कि अब जो हालिया बारिशें हैं, इन बारिशों की वजह से ये रोड है, जिससे पूरे छपड़ा बाला तक जितने दर्जनों छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, उनको जाने वाला ये रोड है। ये आप देख सकते हैं, ये फिर इस रोड की हालत है। ये इस रोड की हालत है, आप देख लें, ये पोजीशन है। अब अभी ये जो रोड है CPEC से जो छपड़ा बाला की तरफ जा रहा था, पहले हमने आपको दिखाया जो पहले रोड बनाया था वो भी पिछले फ्लड में वो बह गया था। और इस दफ़ा ये जो दूसरा मुतबादल रोड बनाया था वो इस दफ़ा फ्लड में बह गया है। ये आप देख सकते हैं, ये लोग हैं, ये राशन लेके जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल, साइकिल, 4 व्हील, क्या कोई गाड़ी भी यहाँ से नहीं जा सकती स्वाय हवाई जहाज़ के। तो ये सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं, ये रोड है, ये इसकी सूरत हाल है। ये मकामी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये देखें, ये अब इस मुश्किल के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि इसका मुतबादल क्या हल निकाला जाए। तो इन्होंने एक मुतबादल हल तलाश किया है, मैं उसको उस तरफ आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन पहले ये आप सूरत हाल देख लें। ये रोड है, पहले ये सूरत हाल है यहाँ के लोगों की। यहाँ पर मेरे पास तो फैलो शाह खड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये रोड भी आपके लिए बंद हो चुका है और इस रोड के हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई, आपका मशकूर हूँ, बटन न्यूज़ का मशकूर हूँ पूरे इलाके की तरफ से कि आप हमारी आवाज़ बने और मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हैं। जैसा कि आपको सादिक शाह ने बता दिया है पूरी तफसील, मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जब CPEC बन रहा था तो हम लोग पूरा इलाका बहुत खुश था कि CPEC हमारे लिए खुशहाली का बास बनेगा, मगर ये हमारे लिए अजाब का बास बन गया है। अभी जैसा कि आपको पहले बताया कि वो उधर जगह रोड बना कर दिया, वो चला गया 1 साल पहले के फ्लड में। अभी ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता इस दफ़ा इन्होंने बना कर दिया, दूसरी बार ये इस दफ़ा फ्लड ले गया इसको। अभी इस नदी में पानी इस वक्त कम है, मगर जब बारिश होती है ये पानी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से हमारे बच्चे नहीं गुजर सकते, गाड़ी नहीं गुजरती, मरीज़ नहीं ले जा सकते, राशन नहीं ले जा सकते, तो ये हमारे लिए परेशानी है। अभी हम किसी जगह पे अपनी मदद आपके ज़रिए पूरी गाँव के इलाके के लोग आए हुए हैं, आप देख लेंगे वो रास्ता बना रहे हैं। वो उधर हमारे लिए CPEC के जो मोटरवे के हुकाम है वो हमारे लिए रुकावट बन रहे हैं। मैं अपने मुताल्लिका ज़्यादातर जो है हमारे सियासी रहनुमा, VC चेयरमैन, तहसील चेयरमैन, MNA, MPA, इनसे मायूस होकर हमने ये काम शुरू किया है
वो भी हमारे लिए और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे फसलों का टाइम है, ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बारिशों का मौसम है, इम्तिहान शुरू हैं, मरीज घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ी में अभी सुबह चारपाई पर उठा कर ले गए। तो बारिश में ये जहाँ से हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये आपके सामने है। ये भी हम तमाम हुकाम बाला से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम जब किसी जगह से अपनी मदद आपके ज़रिए रास्ता बना रहे हैं तो हमारे लिए बजाय इसके कि हमारी आसानी पैदा करें, हमारे लिए बराए मेहरबानी मुश्किल ना पैदा करें। हमको बिल्कुल, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, ये पूरे 20-25 गांव हैं, छपरा बाला, कोलियाँ, बाकी सब आपको तफसील बता दी है पूरे इलाकों का। ये पाकिस्तान में है तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी जीने का हक दिया जाए, तो हमें भी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो मुयस्सर की जाए। तो बराए मेहरबानी हमारे रास्ते में रुकावट न बने, हमारी मदद करें, मेहरबानी। बिल्कुल, आपने मकामी शख्सियात उनकी बातें सुनी हैं। तो ये मुतबादल दूसरा रास्ता है जो आपके सामने है, इसकी सूरत हाल है। या मेरा कैमरा मैन आपको रोड दिखा सकता है, या आप इस रोड को देखें, ये सूरत हाल है। ये रोड है, ये मैंने आपको दिखाया, ये रोड था। यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरते हैं, यहाँ से बच्चे पैदल गुजरते हैं, यहाँ से हमारी माएँ बहनें औरतें मरीज़ों को लेकर जाती हैं। ये पानी में बह चुका है। तो अब फिर इंतज़ामिया हमारी जो है, हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं और आला अफसरान हैं सरकारी, इन लोगों ने उन तक अपनी तमाम फरियादें, तमाम दरख्वास्तें यहाँ तक उनको पहुँचाई हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को मुतबादल रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ से इनकी जो बच्चे हैं वो स्कूलों को नहीं जा सकते, उनको जो मरीज़ हैं वो घरों पे चारपाइयों पे पड़े हैं। राशन अपने घर के लिए लेकर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल बन गया है। और इसी तरह स्कूल के बच्चे हैं, उनके इम्तिहान वो बंद हो चुके हैं। इन्होंने अब तीसरा मुतबादल रास्ता निकालने के लिए एक तीसरी जगह देखी है, और वो मुतबादल रास्ता मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। मैं अभी आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ, वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पर नेशनल हाईवे, सी पैक और मोटरवे वाले उसमें रुकावट बन रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपको इजाज़त नहीं है, यहाँ से आप नसी ले गए। तो इन लोगों ने कहते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे क्यों खामोश हैं, हमारा रास्ता हम ज़बरदस्ती हम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें छोड़ नहीं रही। हम जो कानूनी तौर पे मांग रहे हैं तो हमें दे नहीं रहे। तो हमारी ज़िंदगी तो हमने बसर करनी है, हमने घरों को राशन तो लेके जाना है, हमने मरीज़ों को अस्पतालों को तो लेके जाना है। तो ये इनकी सूरत हाल है। अफसोस का मकाम ये है कि जब ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी कि यहाँ से वो पानी में बह जाएंगी, बच्चे यहाँ से पानी में बह जाएंगे, लोगों को नुकसान हो जाएगा। जब तो फिर ये इंतज़ामिया और हमारे मुंतखब नुमाइंदे आएंगे और फिर ट्रैक्टर देंगे, फिर वो एक्सपेटर मशीन देंगे, शावर मशीन देंगे, उसके साथ खड़े को फ़ोटो निकालेंगे और कहेंगे जी कि हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो ये वक्त है इन लोगों को जब नुकसान हो जाएगा, जब ये कानून को हाथ में ले रहे हैं, हाथ में लेकर किसी और जगह से रोड निकालने की कोशिश करें तो उन पर फिर कानूनी पर्चे होंगे। तो जब पर्चे इन पर कटेंगे फिर हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमारे हरकत में आएंगे तो काम करेंगे। तो ये मौका है इनके लिए, आप मुंतखब नुमाइंदे वो आ गए और इनको लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से इनको रास्ता बना कर दें, इनको रोड बना कर दें। तो मैं अभी आपको दूसरी जगह लेके जाता हूँ जहाँ से ये लोग अपने लिए मुतबादल रास्ता बना रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। सर हमारे सफ़ीर भाई गल इस तरह कि तो दोनों तरफों से सर्वे किए, दो ही रास्ते दे तो मुतबादल पूरा ऐसे कि वीडियो भी बनाई है तो कि असन हल्की के कुछ होए दे अच्छी परेशानियाँ के जो भी तो वीडियो सारी बनाई दे। फिर पुलिस वाले अपनी सी पैक वाले भी असन नाल गए ना सर्वा किया कि ना सुन भी मजबूरी देख की दी, मतलब कौमे बाला तक भी दरख्वास्तां भेज दिन। अस हर कसा को दरख्वास्तां पहुँचाई दिन कि असें तो बड़ा जुल्म हो रहा है, 8 दिहाड़े तो भुखे आ, स्कूलों के इम्तिहान शुरू हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जो लगते, डिलीवरी कैस हैं, औरतों को अस्पतालों को ना खड़ा लगते, मतलब बीमार बाबे ब्लड प्रेशर आई है सुबह कन्ने तो चाह के आने। लेकिन इसके बावजूद भी अजमल खान आ गया बटल तो SHO उसने सबको वादा किया कि तुसी थाने दरखास्त दो तो दरीना मुतालबा में लाजमी मंजूर करा सा। अस अजमल खान की वजह तो और सी पैक वाले की वजह तो अज कम बंद करा दें, सारी आवाम आई दी है तो तुरी अखियों के सामने है। अज फिर भी अस कानून को मनते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं कि भाई अज कानून आता है कि तुम असा को लाओ, अस मसला हल करते हैं। असें फिलहाल कम बंद कर छोड़े और आगे देखते हैं कि कानून अस नाल के अमल करते हैं। अजमल खान की क्यादत पर असें फिलहाल 3 दिहाड़े जो कि कम बंद किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अजमल खान साहब दा एडिशनल SHO बटल दा शुक्रगुजार हाँ और नाल सी पैक वाले का भी कि अस अपना मुतालबा सोशल मीडिया के थ्रू MNA MPA के थ्रू NHF जिथे तक अस्ती पहुँचा असें कीते, लेकिन किसी सुन अस्ती दरखास्त अमल नहीं किया। अज मजबूरन अपनी मदद आप के तहत कोशिश की थी, लेकिन अजमल खान साहब ने बटल एडिशनल SHO साहब ने और सी पैक वाले आए कि अस तुझे मुतालबात को हल करा दें, तुम एक कानूनी राह अख्तियार करो। अस तो मजबूर हाँ
अस्ते राह दो ही बंद हो गए, अल्टरनेट राह भी बंद हो गया, पहला जो आसा भी बंद हो गया, त्रिया राह को ये ऑप्शन आ सका सुके सुके तो पानी तो हट के तो निकला, लेकिन असी कानूनी कार्रवाई ते ज़्यादा खुश हाँ कि कानून असा को इदारे असा को पुलिस अस्ती असा को अस्त राह अगर मिलजुल दे तो असा को ज़रूरत नहीं कि असे कानून को हाथ में कहना। असे ना भरावां दा शुक्रगुजार हाँ इन आके असा को कानूनी राह की तरफ कायल किया। असी इंदी काल उत्ते ये सारी आवाम जी कम करना ही असी इन्हां सारिਆਂ को रोक के और असी एक कानूनी राह इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और इन दे आखे ते असी जुलदे हैं अपनी दरख्वास्त जमा करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सफ़ीर भाई तुसां को सारा दस के ज़हीर भाई सुनो सादिक भाई सुन रही असा एक काम शुरू करके दासा मगर अजमल भाई आया थाने तो और उन्होंने नाल वादा किया कि भाई तुसां दी दरखास्त और दरखास्त अमल दरामद होसी ये रोड भी असां को न बनाना देता तो फिर असी मजबूरन असी एहतजाज कर सा असी हुकाम बाला को अजमल भाई ने सुनाया कि भाई असां को इतला नहीं मुतलका थाने को मगर इस तो पहले तुसां को पता है 3 साल तो ये सिलसिला चलते हर जगह पे ऐसी दरखास्तां भी भेजती हैं सोशल मीडिया तक तुसां को भी वीडियो मौजूद हो सन हर जगह पे असां इतला दी है मगर आज इस एक दफ़ा फिर सचो साहब दी ऐसी गल मंदियाँ न होया ऐसी इदारे तमाम इदारे अपने जिम्मेदार आप होसन असां तक जिथे तक मुमकिन है ऐसी एहतजाज भी कर अपना राह भी बरसा क्योंकि ऐसी भी पाकिस्तान में रहने ऐसी भी इंसान असां दी भी जिंदगी गुजारनी है असां दी भी मजबूरी बच्चे का मसला स्कूल को आना चलना तमाम रात देखने टिकटन का मसला है ये सारे मसले मसाइल तो सामने लिहाजा ये अजमल खान की आहद के मुताबिक ऐसी कम रोकते हैं उसके बाद अगर ये मसले हल हो गए ठीक है अगर ना हो तो ऐसी भरपूर एहतजाज भी कर सकूँ इंशाअल्लाह। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम तुसां लोगों का मशकूर हाँ इस वजह नाल कि तुस दा साबका रोड जड़ा है किसी वजूहत दी बनाता बारिश दी बनाता रुड़ गया चूँकि ये एक पुल है। मैं महकमा तमाम महकमा जात को गुजारिश कर सा बल्कि ख़त किताबत कर सा है कि जितना जल्दी हो सकते मुतलका जड़े इलाके इन से रोड का बंदोबस्त किया जुला है चूँकि साबका इन्हें कोई दरखास्त मक थाने में नहीं दी थी जी अगर दी दी हो तो अज मक मुश्किल न हो चूँकि रोड हम तुसा मड़ी खातर बंद कर छोड़िया ठीक हो गया अच्छा इसका काम तुसी ना करो क्योंकि सी पैक है सी इसका एक तरीकाकार होंदा है एक हल होंदा है तुसी बड़े एसओ साहब को लाओ मड़े को लाओ इंशाअल्लाह असीं अफसरां दे नाल गलबात करके तुसां किस चीज़ की इजाज़त है असी तुस एक मुतबादल रास्ता बड़ा सा जरा मुतलका ग्रांग जुला है चाहे पुल बन रहा है पुल बढ़ा के दवन चाहे रोड बन रहा है रोड बढ़ा के दवन लेकिन एक तरीक़ेकार दे नाल इंशाअल्लाह मैं अपनी आवाम नाल जब तक मैं बटल बेचा तो तैयार गल इंशाअल्लाह पूरी हो सी क्योंकि मैं आप मड़े तभी अफसराने बालन मैं उन्हें भी दसा एर जी इन्होंने लोगों के मतलबात है मैं तो उसका बड़ा मशहूर हाँ हमारे नाल सी पैक के अफसर खलते दिन इनके सामने आता कि इंशाअल्लाह तुस्ते मामले दा हल होसी। मैं अपने बड़े DPO साहब नाल भी गल कर सा DSP साहब नाल भी गल करदा SHO साहब नाल भी गल करदा कि इन्हां लोकां दे ये मतलबात है जिस तरह बड़े अफसरां दा हुक्म होसी मड़ा वाद है तुसां नाल कि उसी तरह होसी।